राजनंदिनी का सच आखिरकार सामने आ ही गया था। वह सच जो सालों से अनकहा था, जो हर रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा था। वह सच कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही यह कड़वा सच अन्नू के दिल तक पहुंचा, उसके अंदर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ नया भी जन्म लिया। डर, शक और दूरी, जिन भावनाओं ने अब तक उसे आर्यवर्धन से दूर रखा था, एक ही पल में जैसे कहीं खो गईं। उनकी जगह आई एक हल्की सी राहत, एक गहरी सांस, और यह महसूस करना कि शायद उसने अब तक आर्य के साथ नाइंसाफी की थी। उसी पल अन्नू के दिल में यह एहसास हुआ कि जितना उसने आर्यवर्धन को गलत समझा, उतना ही वह खुद अपने आप से दूर होती चली गई। अब पहली बार अन्नू ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने तय किया कि इस बार वह भागेगी नहीं, छुपेगी नहीं, बल्कि अपने एहसास को स्वीकार करेगी। अगले दिन जब वह आर्यवर्धन के सामने पहुंची, तो उसके हाथों में एक नहीं, बल्कि गुलाबों का पूरा बुके था। उन फूलों के साथ वह अपने टूटे हुए विश्वास को जोड़ने आई थी, अपनी गलतियों को स्वीकारने आई थी, और सबसे ज्यादा अपने दिल का सच कहने आई थी। उसकी आंखों में नरमी थी, आवाज में कंपी, लेकिन इस बार उसके शब्द सच्चे थे। उसने धीमे से कहा, सर, मैंने आपके साथ जितना भी गलत व्यवहार किया, जितनी बार आपको ठुकराया, जितनी बार आपको गलत समझा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने फिर भी मेरे बारे में सोचा, मेरी परवाह की, और गायत्री माँ ने भी हमेशा मेरा भला चाहा। लेकिन मैं ही जिद्दी थी, मैं ही अंधी थी। आर्यवर्धन खामोश खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उसके हर शब्द को दिल में उतार ले रहा हो। उस खामोशी में सैकड़ों बातें थीं, और उन्हीं बातों के बीच अन्नू ने उसे गुलाब का फूल थमा दिया। वह फूल सिर्फ एक तोहफा नहीं था, वह भरोसे का वादा था, एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, जैसे किस्मत खुद इन दोनों को फिर से एक कर रही हो। यह इशारा था कि चाहे कितने भी तूफान क्यों न आएं, चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न खड़ी हों, इनका रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती, यहाँ तक कि किस्मत भी नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच की खामोशी पिघलने लगी। जहाँ कभी दूरी थी, अब वहाँ अपनापन था। जहाँ पहले दर्द था, अब वहीं एक मीठी मुस्कान लौट आई थी। आर्यवर्धन के चेहरे पर पहली बार वह सुकून,